हेलो। मैं डॉक्टर राजेश कोरडिया आपको डिलीवरी के पैकेज के बारे में आज मैं समझाऊंगा। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने आपकी वाइफ या आपके फैमिली मेम्बर की डिलीवरी के लिए हमें चुना है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपने डिसीजन गलत नहीं किया है। मैं ये समझता हूं कि जब आप डिलीवरी के लिए हमें चुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ अहम बातें हैं जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एज अ हॉस्पिटल ओनर, एज अ डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ या आपके फैमिली मेम्बर सेफ हैंड में हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथ में हो। उनकी डिलीवरी अटेंडेंस से लेके हर एक चीज़, डिलीवरी लास्ट मोमेंट तक हैंडलिंग क्वालिफाइड डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट ही करे। उनकी डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के डॉक्टर हाजिर रहे। बच्चे को कुछ तकलीफ हुआ तो NICU की फैसिलिटी भी इनबिल्ट ऑल अंडर वन रूफ होनी चाहिए। आप उम्मीद रखते हैं, आप ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जो मेरे और आपके हाथ में भी नहीं है, वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन एराइज हुआ तो दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर या ICU फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, ताकि लास्ट मोमेंट पे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब जो आपकी उम्मीद है, ये उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और वो सब फैसिलिटी है। मीरा हॉस्पिटल न बल्कि मीरा भाईंदर, लेकिन पूरे वेस्टर्न सबब में एक ही इस तरह का हॉस्पिटल है जो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में है। अराउंड 62 बेड स्ट्रेंथ है, मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी है, जो अभी जल्द ही 2-4 महीने के अंदर ही चालू होने वाली है। ICU फैसिलिटी है, NICU फैसिलिटी तो फंक्शनल है कभी से तो, और जिसमें न बल्कि डिलीवरी, लेकिन दूसरे गायनेक प्रॉब्लम, एंडोस्कोपी, इनफर्टिलिटी, IVF में भी मीरा हॉस्पिटल जाना माना नाम है। मीरा हॉस्पिटल वो फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसमें गायनेक, एंडोस्कोपी और IVF की फैसिलिटी मीरा भाईंदर में इंट्रोड्यूस की गई थी। सो उस तरह से काफ़ी चीज़ों में हम पायोनियर हैं। फैसिलिटी वाइज हम नंबर 1 हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आप हमारे पर क्या उम्मीदें रखते हैं। साथ में हम ये भी समझते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या एप्रीहेंशन है। आपका मेन एप्रीहेंशन ये है, अपार्ट फ्रॉम द फैसिलिटी जो हमने अभी एन्यूमरेट की, आपका दूसरा एप्रीहेंशन ये है कि कहीं आपको आपका बजट डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। आपने सोचा है कि डिलीवरी 30, 40, 50 हज़ार में हो जाएगी और कहीं आपको लाख रुपए का खर्चा तो नहीं हो जाएगा, 1.25 लाख रुपए का खर्चा तो नहीं हो जाएगा। आपने सोचा था कि डिलीवरी नॉर्मल होगी और अगर सिजेरियन हो गया तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, डेढ़ा हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होएगा ना। क्या डिलीवरी जेन्युइनली नॉर्मल कराने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो ये सब सवालों का सॉल्यूशन हमने इस प्रकार से निकाला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हॉस्पिटल में सिजेरियन जानबूझ के कभी नहीं किए, न किए हैं, न होने वाले हैं, न हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें बच्चे पर या माँ पर किसी तरह का रिस्क आता है। भले ही वो रिस्क मीडियम हो, लेकिन वो रिस्क सर पे लेना पड़ता है। डॉक्टर को भी लेना पड़ता है, पेशेंट को भी लेना पड़ता है। अगर पेशेंट वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है सर पे, तो एज अ डॉक्टर हम वो रिस्क नहीं ले सकते और ना हमारा कोई ऐसा अधिकार बनता है कि आप तैयार नहीं है और हम रिस्क लें। तो ऐसे केस में जब आप रिस्क लेने के लिए नहीं तैयार होते, उसी वजह से सिजेरियन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम अभी और आगे भी हमेशा आपको सही तरह से गाइड करते रहेंगे
कि क्या करने से कोई रिस्क बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और आप उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, और आपके डिसीजन में हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो अभी डिलीवरी का जो यूनिक पैकेज है, जो पूरे मीरा भाईंदर में हमने काफ़ी टाइम से इंट्रोड्यूस किया है, अभी थोड़ा सा रिफाइन किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। नॉर्मली हर एक हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का पैकेज का एक कोई फिक्स चार्जेस रहता है, और उसके बाद में जब सिजेरियन करने की नौबत आती है तब फिर चार्जेस का कोई ठिकाना रखते नहीं है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में वो डबल, ढाई गुना कुछ भी चार्ज जैसे जी में आए वैसे चार्ज ले लेते हैं, और आधी रात को जब ऐसा करना पड़ता है तो आपके पास में कोई रास्ता भी नहीं रहता है, और आप इतने स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं कि आपको हाँ बोले बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ज़िंदगी में कभी नहीं होएगा, और ऐसा न हो उसके लिए ही हमने टेंशन फ्री पैकेज बनाया है। टेंशन फ्री पैकेज का मतलब यह है कि आपने वो पैकेज सिलेक्ट किया, उसके बाद में चाहे नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है, हमारी फैसिलिटी की फीस, नर्सिंग, डॉक्टर, सब फीस सेम का सेम रहता है। आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। अगर सिजेरियन होने की वजह से बेहोश करने वाले डॉक्टर को बुलाते हैं तो उसका चार्ज एक आपको एक्स्ट्रा पे होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में कभी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिजेरियन जब होता है तो थोड़ा बहुत मेडिसिन का एक्स्ट्रा चार्ज आपको हो जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के पैकेज से बाहर निकलता है। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको लग रहा है ना कि ये ऑल्टरनेटिव अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर आप सोचते होंगे कि फिर इसका पैकेज का चार्जेस बहुत ज़्यादा होएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे समझाने के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज हमारी हॉस्पिटल में लेते हैं तो 45,000 का पैकेज है, जिसमें 3 दिन तक का सब फैसिलिटी जनरल वार्ड में शामिल है, जिसमें रूम चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेबी केयर चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस, डॉक्टर के राउंड, डिलीवरी चार्जेस, डिस्पोजेबल जो यूज़ हुआ, जो मेडिसिन अप टू 6,000 रुपीज़, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी की मेडिसिन 6,000 के अंदर ही हो जाती है, तो 6,000 तक की मेडिसिन भी इसमें शामिल है। कई बार पेन स्टार्ट नहीं हुआ तो इंडक्शन करना पड़ता है, उसके चार्जेस भी शामिल है। कई बार डिलीवरी नॉर्मल होने के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे तकलीफ होती है तो वैक्यूम डिलीवरी कराना पड़ता है, तो वो भी चार्जेस शामिल है। सिर्फ वैक्यूम जो डिस्पोजेबल आता है उसका कप का चार्जेस की वजह से मेडिसिन का चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, तो वो 6,000 से एक्सीड हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं। बाकी का सब कुछ चार्जेस इसमें शामिल है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज लेते हैं तो 45,000 रुपीज़ होता है। आमतौर पे जब सिजेरियन होता है जनरल वार्ड में तो यही चार्ज मिनिमम 75,000 को क्रॉस कर जाता है, लेकिन कहाँ 45,000 और कहाँ 75,000, मतलब 30,000 का कम से कम दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस कई बार आपके बजट को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए हमने टेंशन फ्री पैकेज निकाला है। टेंशन फ्री पैकेज में आप नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज है 45,000, उसके बदले में अगर 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके 52,000 पे करते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं कि अगर आपको सिजेरियन भी हुआ तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा बहुत मेडिसिन ज़्यादा लगता है उसका, और एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है तो एनेस्थेसिया चार्ज, उसके सिवा सब कुछ नियोनेटल राउंड, बच्चे के डॉक्टर का राउंड से लेके बच्चे के डॉक्टर की विजिट से लेके मेडिसिन से लेके सब कुछ चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है, और आपको हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कम से कम 52,000, उसमें से आप 23,000 रुपये, 23,000 रुपीज़ आप बचा सकते हैं अगर आप टेंशन फ्री पैकेज लेते हैं तो, अगर सिजरेन होता है तो। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आप 7,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करते हैं,
लेकिन आप सिक्योर है कि अगर डिलीवरी सीजर हुई तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होएगा। अभी जनरल वार्ड में जो फैसिलिटी है वो आमतौर पे जनरल वार्ड में जो होती है उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है। उसमें एक खाली फीमेल रिलेटिव रुक सकते हैं, मेल रिलेटिव रुक नहीं सकते। अगर यही बात हम स्पेशल रूम के लिए करें तो स्पेशल रूम में डिलीवरी का पैकेज 55,000 का है, और अगर आप टेंशन फ्री पैकेज स्पेशल रूम में लेते हैं तो वो 61,000 रुपीज़ हो जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव रूम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव रूम का डिलीवरी का पैकेज 65,000 का है, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री पैकेज लेते हैं तो वही 70,000 में सिर्फ आ जाता है। तो आपको लग रहा है ना कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज है। इसमें 3 दिन तक का स्टेइंग शामिल है, लेकिन 3 दिन से किसी कारणवश एक्स्ट्रा रुकने की जरूरत पड़ी तो जनरल वार्ड में 2,000 रुपया पर डे एक्स्ट्रा लगता है एट एक्चुअल। स्पेशल रूम में 4,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है पर डे, और अगर एग्जीक्यूटिव रूम है तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। तो जैसे आपने सही समझा कि ये पैकेज में सब कुछ चीज़ें शामिल है, लेकिन सब डिलीवरी, सब प्रेगनेंसी एक समान नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ें जैसे हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, उस तरह से नहीं चलती है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से क्या क्या चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकता है उसके बारे में भी मैं क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। जैसे कि नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या डायबिटीज़ है या फीवर आ गया या दूसरा कोई प्रॉब्लम हुआ, यूरिन का प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो कुछ ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ब्लड टेस्ट जो कराते हैं उसका खर्चा इसमें शामिल नहीं है, वो एट एक्चुअल आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, वो पैकेज में शामिल नहीं है। इसके सिवा कई बार डिलीवरी के टाइम पे या तो बच्चा माँ के पेट में रहता है तब, या तो डिलीवरी के जब होने के बाद में बच्चे का धड़कन या हार्ट बीट या तो ऑक्सीजन उसका कम हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब पेशेंट को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको नॉमिनल चार्जेस एक्स्ट्रा होता है। कई बार डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई बार काफ़ी बहनें काफ़ी ओबेज रहती है, 85 केजी, 90 केजी, 95 केजी, 100 केजी। कई बार रिपीट सीजर, मतलब फर्स्ट सीजरियन हुआ है और सेकंड टाइम डिलीवरी करने के लिए अगर आप आते हैं तो फर्स्ट सीजरियन की वजह से काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन फेस करने का चांसेस रहता है। इवन सीजर करते हैं तो सीजर के टाइम पे भी पेट में चर्बी एक्स्ट्रा जमा हो जाती है, एडिशंस फॉर्म हो जाते हैं, तो डिलीवरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और कई सिचुएशन जो अभी नरेट नहीं कर सकते, लेकिन अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में सिचुएशन अराइज होती है, सडनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो काफ़ी कुछ मेडिसिन लग जाती है, या तो ऐसे केसेस में काफ़ी कुछ मेहनतें, विजिट्स लगती है एक्स्ट्रा। तो ऐसे अनफोर्सिन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, या तो हाई रिस्क डिसीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या तो पहले से सिजेरियन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में एक नॉमिनल हाई रिस्क चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है, जो आप पहले से ही डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि इसका हाई रिस्क चार्जेस कितना लगेगा, वो और डॉक्टर आपको क्लैरिटी से बता देंगे कि हाई रिस्क चार्जेस आपको इतना लगेगा। आपके पास सब राइट है, आप कभी भी पहले से ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बाद में रिट्रोस्पेक्टिव चार्जेस लगाया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे अगर आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप पेनलेस डिलीवरी कराना चाहते हैं तो एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जो पैकेज में शामिल नहीं है। अगर आपका सीजरियन होता है, भले आपने टेंशन फ्री पैकेज लिया हो, भले आपने वजाइनल डिलीवरी का पैकेज लिया हो, भले ही आपने सीजरियन का पैकेज लिया हो, लेकिन जब एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है तो एनेस्थेसिया का चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि वो चार्ज हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो एनेस्थेटिस्ट के एसोसिएशन टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं और उसके हिसाब से हमको चार्ज लेना पड़ता है। कई बार सिचुएशन के हिसाब से कहीं और कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपका मसल कैच हो गया, कुछ स्पाज़म हुआ तो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार दूसरे यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन के टाइम पे सर्जन की कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनको बुलाया गया तो उनके जो भी एक्चुअल चार्जेस वो एक्स्ट्रा है, वो पैकेज में शामिल नहीं है। नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे सब लोग अपने अपने घर से खाना लेके आना पसंद करते हैं और वही खाना पसंद करते हैं जिसका हर एक का अपना घर का अलग अलग टेस्ट रहता है और अलग अलग कस्टम रहते हैं। तो बहुत कम पेशेंट ऐसे रहते हैं जो हॉस्पिटल का खाना चाहते हैं। फिर भी हमने इधर व्यवस्था रखी है। आप हॉस्पिटल से रहना चाहते हैं तो हम वो खाने का इंतजाम करेंगे, लेकिन उसका चार्जेस आपको एक्चुअल एक्स्ट्रा पे करना है। कई बार बच्चे को हमेशा एनआईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपके पास में आपके बेड पे ही रहेगा, लेकिन अगर वो सिक है, बीमार है, प्रीमेच्योर है और जिनको इन्फेक्शन होने का चांसेस है, सेप्सिस होने का चांसेस है, उनको एनआईसीयू एडमिशन लगता है। और जब एनआईसीयू एडमिशन लगता है तो पहले से मालूम नहीं रहता है कि इनको एनआईसीयू आपको लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर बाई चांस लगा तो एनआईसीयू का चार्जेस जिसमें एक्स्ट्रा है, जो पैकेज में शामिल नहीं है। आप इधर रखना चाहते हो इधर रखो, आपको कहीं और शिफ्ट करना है तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारे पास एनआईसीयू की फैसिलिटी है और आप एक रिजनेबल चार्ज में एनआईसीयू फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी लास्ट में आता है एयर कंडीशन यूजेस चार्जेस। नॉर्मली सब हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जब आप डिलक्स रूम लेते हैं या एग्जीक्यूटिव रूम लेते हैं तो उसमें एसी का चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं वो, और लेकिन वो इसलिए नहीं लेते हैं कि वो चार्जेस उन्होंने अपने रूम चार्जेस में इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए नहीं लेते। हमने पहले ऐसा किया था, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी रिलेटिव्स और काफ़ी पेशेंट जब एसी का चार्जेस इंक्लूड करते हैं रूम चार्जेस में, जैसे अपन होटल में जाते हैं उस तरह से, तो हम डोर खुला रखे, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखे, विंडो खुला रखे और हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसका लोड हॉस्पिटल पे आता है। न सिर्फ हॉस्पिटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये वेस्ट ऑफ एनर्जी नेशन के लिए, देश पर वो लोड है, वो बोझा है। इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि एनर्जी वेस्टेज हो। इसीलिए हमने एसी का कंजम्पशन चार्जेस एक्स्ट्रा रखे हैं, वो 50 रुपीज़ पर यूनिट रखे हैं। हालांकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखा जाए तो हमको 14-15 रुपये में ही यूनिट पड़ता है, लेकिन 50 रुपीज़ इसलिए रखा गया है कि खाली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम नहीं ले रहे, हम आपके एयर कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, गैस फिलिंग करा रहे हैं। तो हर एक चीज़ के लिए एसी मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगते हैं। तो इसीलिए हमने 50 रुपीज़ पर यूनिट रखा है, जिसकी वजह से जितना ज़रूरत है इतना आप एसी यूज़ करो और उसके हिसाब से पेमेंट करो। आप नहीं यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करेंगे तो जितना यूज़ करेंगे इतना ही पेमेंट आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने पूरा डिलीवरी का पैकेज और अपनी हॉस्पिटल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया। इसके बाद में भी मुझे मालूम है आपके दिमाग में कुछ सवाल रहेंगे, कुछ और आप क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए एडमिन को मिल सकते हैं या मेरे साथ बात कर सकते हैं या डॉक्टर दीप्ति से बात कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के साथ बात करके आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि आप कंफ्यूजन में न रहे और आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहे, क्योंकि हम तो क्लियर है हम क्या चीज़ का चार्ज करना चाहते हैं और क्या चीज़ का चार्ज गलत तरीके से नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।